नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमको ब्रेकफ़ास्ट में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार हम लोग अपने डेली शेड्यूल में इतने बिज़ी हो जाते हैं ना कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमें क्या खाना है, बच्चों को क्या खिलाना है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स बताऊँगी जिनको आपको ब्रेकफ़ास्ट में लेने से बचना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे है ब्रेड। आपको पता है ब्रेड जो है ना वो मैदे से बनी होती है और मैदा हमारी स्टमक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब हम रात की इतनी लॉन्ग फास्टिंग के बाद उठते हैं ना तो हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशनस फूड चाहिए होता है। अगर आप उसकी जगह आप अपने स्टमक के लिए ब्रेड देंगे ना तो दैट इज़ टोटली अनहेल्दी। इनफैक्ट आजकल कई लोगों ने ना वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड यूज़ करना चालू कर दिया है। आपको पता है ब्राउन ब्रेड में भी कुछ क्वांटिटी मैदे की ही डाली जाती है और काफ़ी सारे उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं। इवन ब्राउन ब्रेड में फूड कलरिंग भी ऐड होती है जो हमारे स्टमक की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट क्योंकि ब्रेकफास्ट इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन फॉर योर मॉर्निंग रूटीन। अनदर इम्पॉर्टेंट आजकल ना हम लोग को खाने की कई चीज़ों को ऐसे करके प्रेजेंट किया जाता है मार्केट में, जो मार्केटिंग होती है कि जैसे वो बहुत हेल्दी हो। उसमें से एक एग्जांपल है मूसली। लोगों को बहुत लगता है कि इट्स वेरी हेल्दी क्योंकि उसमें सारे टाइप के ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं और सारे ओट्स वगैरह हैं। पर आपको पता है उसमें इतना ज़्यादा रिफाइंड शुगर डाला होता है कि एक सर्विंग में ना आपको 2.5 चम्मच शुगर उससे मिल जाएगा। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होगा, अगर आप रिफाइंड शुगर इतनी हाई मात्रा में लेंगे ना तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और इसको आप एक और तरीका आप इसको कैसे चेक करें कि आप जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं। आप एक बार मूसली का बॉक्स देखिए, उस पे लिखा होगा इट हैज़ फाइबर कितना है इसमें। इसका 100 ग्राम्स में ओनली 5 ग्राम फाइबर होता है। लो इन फाइबर कंटेंट है, इट मीन्स इट इज़ नॉट हेल्दी। आपको वो ब्रेकफास्ट लेना चाहिए जो हाई इन फाइबर कंटेंट हो। इसके जगह अगर आप रोल्ड ओट्स लेंगे या स्टील कट ओट्स लेंगे ना, उनका फाइबर कंटेंट काफ़ी हाई होता है। आप खुद से भी अपना ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। आप रोल्ड ओट्स लीजिए, कुछ नट्स लीजिए और उसमें अपने अकॉर्डिंग सीजनल फ्रूट्स डालिए और मिल्क में मिल्क मिक्स करके खाइए। दैट विल बी मोर हेल्दी देन दिस रेडीमेड मूसली क्योंकि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और फाइबर बिल्कुल ना की मात्रा में है। अगर आप 100 ग्राम्स भी खाते हैं, 5 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा जिसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, लोगों को लगता है कि ना हम रेडी टू ईट फूड खा लेते हैं। उपमा आ गया, एमटीआर का डोसा मिक्स आ गया, इडली मिक्स आ गया। आपको पता है इन सब चीज़ों में मैदा ज़रूर डला होता है और साथ ही इन सब के अंदर पाम ऑयल होता है। जो पाम ऑयल होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है। हमको उसे खाने से बचना चाहिए और ये जितने भी रिफाइंड थिंग्स है उनसे बनता है। जब कोई भी चीज़ रिफाइंड कर दी जाती है ना तो उसका न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ही लो हो जाता है। हमारे सेहत के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी चीज़ आजकल एडवर्टाइजमेंट में आपको हेल्दी करके बताते हैं ना, इट डज़न्ट मीन कि वो हेल्दी है। आपको इतना स्मार्ट इनफ होना पड़ेगा, यू हैव टू चेक द लेवल्स कि उसमें फ़ाइबर है, वो रिफाइंड तो नहीं है। अगर आप खाना चाहते हैं तो प्लीज़ घर में बना कर के उपमा खाएं, डोसा खाएं, इडली खाएं, व्हाटएवर यू वांट टू ईट, बट डू नॉट ईट रेडी टू मिक्स वाला फूड। पोहा भी खाना है तो खुद से बना के खाएं। डू नॉट टेक द रेडीमेड पैक्स। अनदर इम्पॉर्टेंट फूड, आजकल लोग ना कभी कभी ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, डीप फ्राइड फूड खा लेते हैं। छोले भटूरे खा लिया, कचौड़ी खा ली या पूड़ी खा ली। आपको पता है जब हम कोई भी ऑयल को बार बार गरम करते हैं और उसमें खाना पकाया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट डेवलप हो जाते हैं। ये जो ट्रांस फैट्स है ना उसके कारण एक तो मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है और दूसरा
ये जो ऑयल है इससे हार्ट ब्लॉकेज का बहुत ज़्यादा हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्राई टू डू नॉट ईट ये सारे जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं इन द ब्रेकफास्ट। अगर कभी आपको खाने का मन भी कर रहा है तला हुआ, तो घर पे तल के खाएं और कोशिश कीजिए लेस ऑयल में बनाएं। और दूसरा, ये ऑयल को रिसाइकल मत करें, क्योंकि रिसाइकल्ड ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हार्ट की ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट, आजकल कई लोगों को लगता है ना पीनट बटर इज़ वेरी हेल्दी या न्यूटेला इज़ वेरी हेल्दी। आपको पता है न्यूटेला जो है वो मैक्सिमम शुगर से बना है। तो 1 स्पून ऑफ अगर हम न्यूटेला ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर का कंटेंट है, तो हमें वो नहीं लेना है। अनदर इम्पॉर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं पीनट बटर की, जो पीनट बटर होता है ना वो आप घर पे भी बना सकते हैं। जितना भी मार्केट से बना हुआ पीनट बटर आता है, इट इज़ रिच इन वेजिटेबल हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये क्यों डाला जाता है कि ताकि पीनट बटर की शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाए और ये ख़राब ना हो। और जब भी कोई ऑयल को हाइड्रोजनेटेड कर दिया गया तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। आपको ये खाने से बचना चाहिए। इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग होती है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि ये लंबे समय तक पीनट बटर चले। अगर आपको पीनट बटर खाना है तो ट्राई टू मेक पीनट बटर एट होम। इट्स वेरी इजी। जस्ट आप रोस्ट कीजिए पीनट्स को, मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए और इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में बना के फ्रिज में रखिए। आपका 1 महीने तक इजी चलेगा और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको मतलब मार्केट से लेने की। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ जैम। हमने देखा है कि आजकल बच्चों का और कई बार पेरेंट्स का भी बहुत फेवरेट होता है जैम ना। उनको लगता है ब्रेड पे जैम लगाया क्योंकि ये सारे फ्रूट से बना है तो इट मस्ट बी हेल्दी। पर ऐसा सच नहीं है। जैम का फर्स्ट इंग्रेडिएंट शुगर है, तो इसमें बहुत हाई मात्रा में शुगर होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग ये शुगर रिच जैम्स। अगर आपको जैम खाना है, हेल्दी जैम घर पे बनाएं। फ्रूट्स को आप अच्छे से बॉईल करके उसके अंदर या तो जैगरी का पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप धागे वाली मिश्री को पीस करके वो डाल सकते हैं। इससे आप नेचुरल जैम घर पे बना सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो नेचुरल जैम बना के सेल करती है विदाउट प्रिजर्वेटिव्स या विदाउट फूड कलरिंग शुगर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो सो कॉल्ड जितने भी हेल्दी फ्रूट जैम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर का कंटेंट है या प्रिजर्वेटिव है, आर्टिफिशियल फूड कलर्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमको क्या खाना चाहिए इन ब्रेकफास्ट और क्या नहीं खाना चाहिए। ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, अवॉइड दीज आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड और मैदे वाली चीज़ें या रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें इन द मॉर्निंग। आई होप you all like my videos. For more videos, please do like and subscribe to my channel. Thank you. Bye.